से पुरुष है जो खतना करवाते हैं, जिसे सर्कमसिजन भी कहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या पहले तो आप हमें ये बताएं अच्छे से कि खतना होता क्या है। देखो, खतना तो समझो उर्दू का शब्द है, उसका हिंदी में ऐसा मेरे को कोई इस तरह का इक्विवेलेंट शब्द याद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में इसको सरकमसीजन कहते हैं। सरकम इज गोल में, सीजन माने कटाई। तो है क्या है कि पुरुष के का जो लिंग होता है उसका अग्रभाग जो होता है, वो अग्रभाग जो उसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस, वो अग्रभाग को कवर करता है। ये जो पूरा का पूरा चमड़ा होता है पेनिस के ऊपर का, उसको पैदा जब होता है तो पूरा का पूरा कवर करता है उसको। और उसमें दो लेयर होते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो एक तरह से जा कर के उसको कवर करता है पेनिस के अग्रभाग को। अब कभी कभी दो 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 कारण से ये खतना होता है। एक तो रिलीजियस राइचुअल है खतना करने का, ज्यूज़ में और मुस्लिम कम्युनिटी में ये किया जाता है। ज्यूज़ में पैदा होते ही खतना कर दिया जाता है। तो खतना क्या हुआ कि जो अग्रभाग का जो चमड़ा है और जहाँ से ही शुरू होता है, जिसको कसैली लोग कहेगा, ग्लांस पेनिस कहेगा, जो भी जो आगे का भाग है, उसके जड़ से वहाँ पर वो चमड़ा को काट के दोनों लेयर को हटा दिया जाता है, ताकि ग्लांस पेनिस एकदम एक्सपोज रहता है एयर में, उसके ऊपर कोई चमड़ा का लेयर नहीं रहता है। तो ये प्रोसेस सर्कमसीजन कहलाता है। तो जैसा मैंने बताया, ज्यूज़ में पैदाइशी और मुसलमानों में 4-5 साल में बहुत राइचुअल होता है। बहुत खतना होने के समय में कुछ पूजा पाठ भी होता है और इस तरह से किया जाता है खतना। हिंदुओं में या अन्य धर्मों में ये खतना राइचुअल नहीं है। ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, ये राइचुअल खतना का नहीं होता है। अब होता क्या है कि फिर भी समय समय पर लोगों का खतना करना पड़ता है, सर्कमसीजन करना पड़ता है, जब कोई मेडिकल कंडीशन आ जाता है। अब पहली बात तो तुमको बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मेरे पास ज़्यादा मरीज आते हैं, सर मेरा आगे वाला सबसे पहला तो बच्चों में होता है। महिलाएं लेके आवेंगी, पेरेंट्स लेके आवेंगे, तो बचवा का चमड़े नहीं खुलता है ऊपर से, कोशिश करते हैं, खुलता नहीं है और इन्फेक्शन होता है। खतना करा लीजिए। बहुत लोग थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, हाँ मुसलमानी करावेंगे, सुन्नत करावेंगे। हम के भाई न मुसलमानी है न सुन्नत है, ये एक साइंटिफिक ये चीज़ है। यदि मुसलमानों में या यहूदियों में किया जाता है तो उसको मानिए, देखिए अच्छी चीज़ वो लोग करते हैं बचपन में, तो अब तो करा लीजिए। और ये साइंटिफिक माने वैज्ञानिक आधार पर हम लोग बताते हैं। इसलिए खतना एक अच्छी चीज़ है। और जब भी डॉक्टर बताए, यूरोलॉजिस्ट बताए कि आपको खतना कराना चाहिए, तो कुछ सोच के बताता है और ज़रूर करा लेना चाहिए। और खतना से जिसको बचना है तो फिर बचपन से उसके माँ बाप दे चमड़ा को बढ़िया से खोलें, साफ करें, और बाद में वही आदत उसको बाद में भी रह जाए तो जीवन भर ऐसा करे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके हिसाब से खतना है जो सभी को करवाना चाहिए, सभी पुरुषों को। ये खतना करवाने से बहुत सी बीमारियों नहीं, से सभी बच सकते पुरुषों को करवाना नहीं चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो कुछ और लोग माने लगा लेंगे। थोड़ा सा भी इंडिकेशन हो, अरे दो धर्मों में तो होता ही है, बाकी धर्म में भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो खतना
करवा लेना चाहिए और इसमें इसके साथ धार्मिक बात नहीं जोड़नी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हिंदू खतना करा लेंगे मुसलमान बन जाएंगे और उनको तकलीफ है। तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये उनके फायदे के लिए किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान नहीं किया जा रहा। मतलब इससे हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। बहुत कैंसर से बच सकते हैं, बताए ना। इन दो धर्मों में पेनिसा कैंसर ही नहीं होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी समझ पाए होंगे कि ये खतना आखिर होता क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया।